वित्त सेवा में जो अधिकारी हैं उनके संगठन के कार्यक्रम था और उसमें बहुत सारे अधिकारियों को सम्मानित भी किया और हमारा वित्त विभाग बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है और कोरोना काल में भी हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत बढ़िया रहा। सभी अधिकारियों ने बड़ी मेहनत की और अभी भी देश के बहुत सारे राज्यों से हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है और सभी योजनाओं को हम लोग सही समय में सही ढंग से लागू कर पा रहे हैं। तो ये सभी हमारे वित्त विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से। तो ये सम्मेलन था, सम्मान समारोह था, उसमें उपस्थित हुआ। लगातार बीजेपी बजट आपके जो लोन है कर्ज को लेकर ही जिक्र करती है हर मंच पे। अब उनकी तो झूठ बोलने की आदत है। एक काम करिए, छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए, भारत सरकार की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए, मध्य प्रदेश के निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश के निकाल लीजिए, वहाँ की वित्तीय व्यवस्था और हमारी छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था देख लीजिए। अभी पहला क्वार्टर है, हम लोग लोन नहीं लिए अप्रैल से जून तक के, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 2-2, 3-3 बार हो गई उसको लोन लेते। तो और किससे आंकेंगे आप? वित्तीय व्यवस्था FRBM एक्ट है, उसे हम लोग पालन कर रहे हैं, जबकि FRBM एक्ट के हिसाब से भारत सरकार के दुगुना उससे भी पार कर गया। 3% रहना चाहिए FRBM एक्ट, तो वो तो भारत सरकार तो 7% उसका तो बढ़ा हुआ है। वो किस मुझ बात करते हैं हमारी वित्तीय व्यवस्था के बारे में, बल्कि ये है कि हमारे हिस्से का पैसा भारत सरकार नहीं दे रही है। ये बात बिल्कुल सही है। जी हाँ, क्या करें भाई, वहाँ रोक है। भाई सवाल इस बात का है कि 2006 में रमन सिंह सरकार ने धर्मांतरण में कानून लाया, वो आज तक लागू क्यों नहीं कर पाए? 6 से लेकर 18 तक उसकी सरकार थी, केंद्र में उसकी सरकार थी, क्यों लागू नहीं कर पाए? दूसरी बात यह है, मैं बार बार कहता हूं कि उसके शासनकाल में ज्यादा चर्च बने, धर्मांतरण तो उसके समय में ज्यादा हुआ और हमारे समय में जो भी शिकायत मिली हमने कार्रवाई की, जांच किया, उसके बाद कार्रवाई की। तो ये धर्मांतरण केवल चुनाव आ गया है, इस कारण से उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं ना, न किसान उनके साथ, न आदिवासी उनके साथ, न मजदूर, न महिला, न युवा, व्यापारी, कोई उसके साथ नहीं है। वो ईडी भरोसे चुनाव लड़ने चाह रहे थे, लेकिन देखे कि ईडी भी मतलब कामयाब नहीं हो रहा है, तो फिर अब फिर से पुराने पन्ने फिर से पलटने शुरू किए कि अब धर्मांतरण करो, तो उसको मुद्दा बनाओ, सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाओ। अभी जगत गुरु शंकराचार्य ने जो बयान दिया ना उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बखलाहट आ गई। वही बात तो मैं भी कहता हूँ यहाँ, उसका कोई जवाब नहीं भारतीय जनता पार्टी की। सर अपोजिशन की मीटिंग के बाद, हाँ जी, सर अपोजिशन की मीटिंग हुई, उसमें अनुराग ठाकुर यूनियन मिनिस्टर का बयान आया है कि ये ड्रामा वाली मीटिंग हुई है और तीसरी बात में मोदी जी और वो अच्छा भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा इसमें? देखो ऐसा है, सभी दलों के अपने अपने अस्तित्व हैं और अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लेते थे। ये अनुराग ठाकुर जी बताया कि इन्हीं दलों के साथ मिलकर जो बैठक हुई है उसमें बहुत सारे दलों के साथ वो खुद भी उनका गठबंधन था और सरकार बनाई। तो ये ड्रामाबाज कुलभूषण थे वो, तब वो क्या थे? यदि वो ड्रामेबाज हैं तो वो क्या थे? वो सबसे बड़े ड्रामाबाज। तो सबसे बड़े ड्रामेबाज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। टारगेट बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को जहां बहुत मजबूत है कांग्रेस, वहां की जिम्मेदारी दी जा रही है। बस्तर गए, दूध भी आए। देखिए ऐसा नहीं केवल छत्तीसगढ़ नहीं, वो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वो सारे सब जगह जाते हैं। कर्नाटक भी जा रहे थे, मैं तो हिमाचल भी देखा, आसाम भी देखा। वो सारे नेता केवल इनका एक काम ही रहता है चुनाव, और चुनाव के बाद नहीं आते। टारगेट किलिंग को लेकर बीजेपी कह रही है कि बस्तर में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्हें नक्सली डरा धमका रहे हैं और पार्टी छोड़ने को कह रहे हैं। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, बस्तर में 5 साल पहले क्या स्थिति थी, बस्तर में आज क्या स्थिति है। बस्तर के लोग दहशत में जी रहे थे, एक दूसरे पर शक की निगाह से देखते थे।
जवान है वो आदिवासियों को नक्सली सरकार तो नक्सली समझती थी, तभी तो उनको फर्जी इनकाउंटर करते थे, फर्जी केस बना बना के आदिवासियों की जेल में ठूस दिया गया, व्यापारी मारे गए, पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जेल में ठूसे गए, मारे गए। कौन सा वैसा वर्ग है जिसको प्रताड़ित नहीं किए? आए दिन मानव आय के लोग यहाँ पड़े रहते थे। यहाँ पुलिस के अधिकारी से पूछ लीजिए, किसी भी पुलिस, वो हर कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस वाले वो पेशिश में चलते थे, इतनी थी। और आज हमारे पुलिस के जवान हो चाहे अधिकारी हैं, वो शांत हैं, आदिवासी शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। विकास के कार्य अब अंतिम छोर कोर सेक्टर में, अंदरूनी क्षेत्रों में भी सब काम हो रहा है। सड़कें में 2500 किलोमीटर सड़कें बनी, पुलिया बन रहे हैं, 36 बड़े बड़े पुल बन गए, जो अबूझमाड़ की तरफ 2 पुल बन गए। तो लगातार विकास के काम हो रहे हैं और लोगों के आय में वृद्धि भी हो रही है। शिक्षा का प्रकाश अंतिम छोर तक पहुंच रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच रही है। ये किस बिना से बात करते हैं? सर, अमित शाह का बयान आया है आप क्यों परेशानी हो रही है? अभी भी जो लगातार घटनाएं घट रही है उसका हिसाब कौन देगा? और उस राज्य के लोगों से बिना पूछे आप राज्य को तोड़ दिए, केंद्र शासित राज्य बना दिए। आपका 370 एजेंडा था, लेकिन उसके जो मौलिक अधिकार है, जिसको वहाँ के अधिकारी के, वहाँ की विधानसभा से के बिना सहमति का आपने तो खत्म कर दिया। ये तो आपकी तानाशाही ना। उन्होंने कहा पहले जो मौत हुई वो 3 परिवार के कारण हुई है, गांधी उनको तो उनके साथ सरकार बनाने में अच्छा लग रहा था। सबके साथ बनाया है जी, वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी उनके साथ मिलकर सरकार बनाए, तब उनसे परहेज नहीं था। आज उसको परेशानी हो रही है क्योंकि उनके साथ नहीं है। ठीक है, मणिपुर अभी भी चल रहा है, कोई समाधान नहीं निकल पाया है, तमाम तरह की बातें हो रही है, प्रधानमंत्री के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बड़े दावे ठोकते हैं कि हमारे यहाँ जब हमारी सरकार होती तो कहीं सांप्रदायिकता नहीं होती। अब 50 दिन से चल रहा है, 2 महीने हो रहा है और लगातार चल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री फुर्सत नहीं है कि उस समस्या के समाधान के लिए कोई बातचीत किया जाए।